अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल प्रेगनेंसी टीवी में। इस चैनल में प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और आज के टॉपिक पे बात करने से पहले और वीडियो का मुकम्मल आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुतालिक आपको मालूमात मिल सके। इसके अलावा हम हर किस्म की ज़नाना और मर्दाना पोशीदा बीमारियों का इलाज भी करते हैं और अद्वियात भी फराहम करते हैं। तो दुनिया के किसी भी हिस्से से अद्वियात मंगवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ मिसकैरेजेस, यानी कि मिसकैरेजेस की वजूहात क्या हैं। तो उससे पहले हम मिसकैरेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मिसकैरेज है क्या। मेडिकल में मिसकैरेज की जो टर्म यूज़ की जाती है वो किस लिए की जाती है। मिसकैरेज अगर आपका 12 वीक्स के अंदर अंदर 12 हफ्ते के अंदर अंदर हमें ज़ाया हो जाता है तो उसको हम अर्ली मिसकैरेज कहते हैं। और अगर 20 हफ्तों के अंदर आपका हमल ज़ाया हो जाता है तो उसको हम लेट मिसकैरेज कहते हैं। तो अब इसके कॉजेज़ की तरफ आ जाते हैं कि कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज होता है। जिसमें जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, यानी कि जो माँ बाप की तरफ से हमें क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जो माँ बाप की तरफ से क्रोमोसोम्स आते हैं उनमें जो उनकी तादाद है उनमें या तो बहुत कमी होती है या कोई ज़्यादती होती है, जिसके नतीजे में बनने वाला जो एम्ब्रियो है वो सही तरह नशो नमा नहीं कर पाता और वो 1 या 2 महीने के अंदर ज़ाया हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी रीज़न होती है वो है मेटाबॉलिक डिसीज़, जिनमें पीसीओएस का इशू, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का इशू है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये भी मिसकैरेज का इशू बनता है। और तीसरी वजह जो हो सकती है वो ये है कि माँ के अंदर अगर कोई ऐसी क्रॉनिक डिसीज़ है जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है या और कोई थायराइड का इशू है जो काफ़ी लंबे अरसे से उसके साथ चल रहा है, तो भी इसके चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कि मिसकैरेज हो जाता है। तो इसके अलावा बहुत से हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनकी हमारे जिस्म के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, वो भी आपको मिसकैरेज की तरफ ले जाते हैं। और यहाँ ऐसा होता है कि अगर माँ और बच्चे के दरमियान में जो ब्लड सप्लाई है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा होता है तो भी मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। तो इसके अलावा ये है कि अगर माँ और जो बाप है उनका, माँ बाप का अगर जो ब्लड ग्रुप है वो अगर सेम नहीं है, यानी कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और बाप का नेगेटिव है, तो भी ऐसा होता है कि जो उसके नतीजे में जो सेल्स क्रिएट होते हैं वो मिसकैरेजेस का सबब बनते हैं। और इसके अलावा अगर आप या तो कोई बहुत ज़्यादा भारी वज़न यूज़ करते हैं, आप लॉन्ग ट्रैवल्स करते हैं, तो भी आपकी मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं। या अगर आपके अंदर कोई भी वजाइनल इन्फेक्शन है जो कि बर वक्त डायग्नोज नहीं हो पाता और जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है आपको मिसकैरेज की तरफ ले जाता है। तो बाकी जहाँ तक लॉन्ग ट्रैवल्स, वज़न उठाने और ये है, ये अगर एक हद से ज़्यादा, मतलब अगर आप ज़्यादा भारी वज़न उठाते हैं या बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल्स करते हैं तो ये मिसकैरेज का सबब बनते हैं। इन चीज़ों को लेके बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं हम लोगों की लाइफ में कि बिल्कुल भी मतलब आपने वज़न नहीं उठाना या बिल्कुल आप ट्रैवल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल रूटीन लाइफ से चल रहे हैं जिसमें आप अपनी एक्सरसाइज नॉर्मल कर रहे हैं या जो आपकी डेली रूटीन के काम हैं वो आप कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो आप का ऐसा कोई इशू हो सकता है मिसकैरेज का। ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो आपकी बॉडी की कुछ ऐसी वीकनेसेस होती हैं जिसकी वजह से डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं अगर बेड रेस्ट, तो ये ठीक है। अदरवाइज़ ये है कि एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में जैसे आप चल रहे होते हैं वैसे आप चलें तो ये एक आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और एक्सरसाइजेज़ वगैरह और नॉर्मल बैलेंस डाइट में इस तरह डाइट के बारे में बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें यूज़ कर लेते हैं या ठंडी ले लेते हैं तो वो मिसकैरेज की तरफ ले जाता है। ऐसा भी नहीं है। अगर आप बिल्कुल एक नॉर्मल डाइट डेली रूटीन में यूज़ कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आप कोई भी चीज़ है वो आप बैलेंस से बाहर इस्तेमाल करेंगे या बहुत ज़्यादा आप गर्म चीज़ें यूज़ करेंगे या स्पाइसी फूड्स, तो इसके चांसेस हो सकते हैं। तो बाकी ये जितनी भी आपको कॉजेज़ शेयर की हैं आपके साथ,
تو اس کو لے کے آپ بالکل پریشان نہیں ہوں. اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کے اندر موجود ہے تو ان سب کا علاج ممکن ہے. تو نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی پریگننسی کنسیو کرنا چاہیں تو پہلے آپ کے اندر اگر ان میں سے کوئی ایشو موجود ہے تو ان کا علاج کروائیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ کی پریگننسی ہو تو ایسا کوئی مس ہیپ نہ ہو سکے. باقی خوش رکھیں، خوش رہیے، اللہ آپ کو بہت سی آسانیاں عطا کرے. اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.